आज हमें ये सीखने को मिला है कि दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी भारत का परमानेंट दोस्त नहीं है। फिर चाहे वो अमेरिका हो या रसिया हो, सभी लोग अपने हित के दोस्त हैं और इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। सब अपने मतलब के हिसाब से किसी को पसंद या नापसंद करते हैं, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। और आज जो खबर निकल कर सामने आ रही है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको इस बात को समझाने का, जो लोग इस बात को नहीं समझते। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत ने हाल ही में जो अर्मेनिया को ATAGS सिस्टम बेचे हैं, दरअसल ये होते हैं एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। हम एक तरीके की से तोप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एडवांस लेवल की है, जो कि दुनिया के कुछ खास देश ही इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने यही बेचा है अर्मेनिया को और इनकी सप्लाई भी कर दी गई है। इसके अलावा हमने अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम भी सप्लाई किए हैं, जिनसे नो डाउट हमें बहुत कमाई भी हुई है। लेकिन अभी ये सप्लाई चेन तो यहाँ शुरुआत ही हुई है, ये रुकने वाली नहीं है। अभी अर्मेनिया भी हमसे खरीदने वाला है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिनकी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। हम बहुत ही जल्द उनको सप्लाई करना भी स्टार्ट कर देंगे और उससे हमारी कमाई और भी ज्यादा होगी। और उससे भी ज्यादा कमाई हमारी तब होगी जब हमें मिलेगा ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर। जी हाँ, उसकी भी बातचीत अभी जारी है। यानी कि देखा जाए तो आज की तारीख में अर्मेनिया हमारे हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है। और न केवल अर्मेनिया इनको बस खरीद कर रख रहा है, बल्कि एक्चुअल में इनका उपयोग कर रहा है। लेकिन ये बात कई ऐसे देश है जिन्हें जरा भी फूटी आंख नहीं सुहा रही, उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रही। खास करके वो देश जिनका मार्केट हमने छीन लिया है। यानी कि हमसे पहले अर्मेनिया जिन देशों से हथियार खरीदता था और अब उन देशों की जगह पर भारत से ये हथियार खरीद रहा है, उन देशों को ये बात जरा पसंद नहीं आ रही। अब आप बोलोगे कि आखिरकार वो कौन सा देश है, तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई और नहीं, वो है रूस। आप स्क्रीन पर देखिए, सोशल मीडिया पर ऐसे ही पोस्ट निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे रूसी अकाउंट हैं सोशल मीडिया पर। हम खासकर बात कर रहे हैं ट्विटर की। वहाँ पर रूसी सरकार से जुड़े हुए कई सारे पॉपुलर अकाउंट हैं, जो कि कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि भारत अर्मेनिया को जो ATAGS सिस्टम दे चुका है और जो पिनाका रॉकेट सिस्टम दिया है भारत ने अर्मेनिया को, ये दोनों ही बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है अर्मेनिया की धरती पर और अब अर्मेनिया की सेना इनको खरीदकर बहुत ज्यादा पछता रही है। और खबर ये भी फैलाई जा रही है कि अब अर्मेनिया भारत से कोई भी हथियार नहीं खरीदने वाला, क्योंकि अर्मेनिया इन भारतीय हथियारों को खरीदकर एक तरीके से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है और अर्मेनिया को लगता है कि भारत उसके साथ स्कैम कर गया। कुछ इसी प्रकार की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन सच्चाई क्या है? तो सच्चाई तो एकदम उलट है। भारत से उन्होंने दोनों हथियार इकट्ठा नहीं लिए। दरअसल पहले अर्मेनिया ने भारत से ATAGS खरीदा था, जो कि हमने करीबन 1 साल पहले डिलीवर कर दिया था और 1 साल तक उन्होंने ATAGS को इस्तेमाल किया। जब उसकी परफॉर्मेंस से वो खुश हुए, तब जाकर उन्होंने भारत से पिनाका खरीदा और अब वो पिनाका को भी पिछले कई महीनों से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस से इतना खुश हैं कि अब वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर ये वही टैगलाइन हो गई जिसमें हमने सुना है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और ये तो बस एक कॉमन सेंस है। आप खुद सोचिए, अगर वो भारत के हथियारों के परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते तो फिर वो भारत से और हथियार क्यों खरीदते? वो कह देते कि अरे हमने आपसे खरीद लिया, हमें ये हथियार पसंद नहीं आए, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम अब आपसे आगे से कोई हथियार नहीं खरीदेंगे। भाई, कोई भी इंसान दूसरा ऑर्डर तभी देगा जब उसे पहला प्रोडक्ट अच्छा लगा हो। और यही कारण है कि ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं, ये मात्र प्रोपोगेंडा है और ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं रसिया लिंक सोशल मीडिया हैंडल। और देखिए, नो डाउट इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये उनका काम है। भारत ने रूस का मार्केट छीना है, इस बात से वो बहुत गुस्सा हैं और इसी वजह से वो प्रोपोगेंडा तो फैलाएंगे ही। और हमारा काम ये है कि हम इस प्रोपोगेंडा को काउंटर करें, ताकि भारतीय और भारतीय हथियारों की छवि खराब ना हो और ये और भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो। क्योंकि आप याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी मिलिट्री सुपर पावर देश बने हैं ना, वो सारे हथियार बेचकर ही बने हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका वो भी अपनी सेना पर हर साल कम से कम $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है। अब आपको क्या लगता है, ये सारा पैसा क्या वो अपने टैक्स पेयर से लेता है? जी नहीं, ज्यादातर जो पैसा आता है वो पैसा आता है हथियारों को बेचकर, और हथियारों को बेचकर ही अमेरिका अपनी शक्तिशाली सेना को चलाता है और रूस भी ऐसा ही करता है। और अगर भारत को भी एक शक्तिशाली मिलिट्री का निर्माण करना है तो भारत को हथियार बेचने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसी वजह से हमें प्रोपोगेंडा को काउंटर करना होगा और आम जनता को भी इस प्रोपोगेंडा से बाहर निकलना होगा कि फलाना देश हमारा दोस्त है और फलाना दुश्मन है। दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर
कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता और अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको आपके राष्ट्र के हित के बारे में सोचना होगा और राष्ट्रीय हित के लिए हमें कभी कभी अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी हाथ मिलाना होता है, जैसे कि हमने चाइना से मिलाया है ताकि हम अमेरिका को सबक सिखा सकें और ये काम भी किया है। आपने देखा होगा कि जिस दिन से हमने चाइना से हाथ मिलाया है कनाडा की साइड से एक भी गलत एलिगेशन भारत पर नहीं लगाया गया और अमेरिका का भी मुंह बंद हो गया, यानी कि हमने एक काम कर इन दोनों देशों की नस दबा दी और इसी को कहा जाता है राष्ट्र हित की नीति। खैर दोस्तों, इस प्रोपोगेंडा को खत्म करने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई के बारे में पता लग सके। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।